Good morning, beta. We have finished today with the chapter carbon and compounds. Our next chapter is periodic classification of elements. What do you mean by periodic classification? Periodic classification का मतलब है बेटा, हमने एलिमेंट्स को अपनी मॉडर्न periodic टेबल के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, उनके बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर दिया. दैट मीन्स उनको अलग अलग जगह पे रख दिया. अब वो अलग अलग जगह पे जो हमने रखा, वो किस बेसिस पे रखा, हमने उनको वहां क्यों रखा, किस बेसिस पे हमने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्या क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि हमने मेटल्स को वहां क्यों रखा, नॉन मेटल्स को यहाँ क्यों रखा. दैट वाज द थिंग दैट. सबसे पहले आती है हमारी एटॉमिक थ्योरी. Atomic theory is what? Atoms of one elements can be distinguished from the others on the basis of their atomic masses. सबसे पहले जो atomic theory दी थी, that was based on atomic masses. Fine. उसके बाद आता है डॉबियर ट्रेंड्स. उसने क्या कहा डॉबियर ने? उसने तीन एलिमेंट्स के स्लॉट्स बना लिए, 3 एलिमेंट्स के स्लॉट्स बनाए, ठीक है. और वो इस तरह से स्लॉट्स क्रिएट करे, वो कहता है कि जो सेंटर वाला है, दैट मीन्स द सेकेंड एलिमेंट है जो, उसका एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड. फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के इक्वल है. फाइन. दैट मीन्स अगर इसका एटॉमिक मास 10 है और इसका 20 है, वी विल ऐड 10 and 20, दैट इज 30. 30 डिवाइड बाय 2 इज 15. मतलब कि सेकंड वाले का 15 एटॉमिक मास है. ये डॉबियर ट्रेंड ने अरेंज किया था. फाइन. अब अकॉर्डिंग टू माई नोट्स, अकॉर्डिंग टू हिम, when 3 elements of any particular trend were arranged in order of their increasing atomic mass के बेसिस पे उनको अरेंज किया. और फिर कहता है जब मैंने उसको अरेंज किया, जो सेंटर वाला था, द सेकेंड वन इज हैविंग द एटॉमिक मास एज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. हो गया, इसने अरेंज कर दिया. अब इसने जब ये ट्रेंड्स बनाए बेटा, तो इस ट्रेंड के अंदर कुछ ही एलिमेंट्स अरेंज हो पाए, नॉट ऑल. फाइन. इसमें लगभग 2 ही 3 ट्रेंड्स अरेंज हो पाए. उसके बाद ये जो रूल था ट्रेंड फॉलो करने वाला, एटॉमिक मास का, एवरेज का, ये उसके बाद फ्लॉप हो गया, ये आगे वर्क नहीं किया. फाइन. उसके बाद सेकंड आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या है? जैसे ऑक्टेव में क्या होता है बेटा, जैसे हमारे सारे गामा पा, सारे गामा पा नी धा सा, मतलब कि हमारा 7th 8th के बाद हमारा दोबारा से वही रिपीट हो जाता है. दैट मीन्स व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज इन देयर हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल मीन्स दिस वन, इस रो में अरेंज करा है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस. लुक है, अगेन मासेस वर रिपीटेड. द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू द फर्स्ट वन. वो फर्स्ट के इक्वल है, मतलब कि 1 to 7 मैंने अरेंज किए, तो जो 8th है वो 1 के नीचे आएगा, फिर 8th 9th 10th उस तरह से सारे गए, फिर नेक्स्ट जो आएगा वो उसके बाद आएगा. मतलब आफ्टर एवरी 7 द 8th वन इज अंडर द फर्स्ट वन. इस तरह से रिपीट हुए, जैसे हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा. फाइन. अब क्या हुआ, न्यूलैंड ने जो ये ऑक्टेव दिया, वो थोड़े से एटॉमिक नंबर्स, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 40 यूनिट्स एटॉमिक मास था. उसके बाद वो वर्कआउट नहीं किया. दैट मीन्स वो लाइटर एटॉमिक मासेस के लिए ही वर्क किया और उसके बाद वो फ्लॉप हो गया. उसके बाद वो वर्क नहीं किया. नेक्स्ट आता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. इसने कुछ इंप्रूवमेंट्स की, लेकिन उन इंप्रूवमेंट्स ने इसने क्या बेनिफिट लिया, जो पीछे डॉबियर ट्रेंड ने किया था और न्यूलैंड ऑक्टेव ने किया था, उनको उसने रिपीट कर लिया. एक तो उसने क्या लिया, उनमें से फर्स्ट में से उसने ले लिया हमारा एटॉमिक मास के बेसिस पे. न्यूलैंड ने क्या किया, रिपीटिशन बताया था प्रॉपर्टीज का, आफ्टर सम लिटिल बिट गैप्स उसने उस ट्रेंड को भी यूज किया, मतलब कि उस फॉर्मूले को भी यूज किया. मेंडलीफ ने पिछले दोनों के यूज करके अपनी कुछ मॉडिफिकेशंस की और उसको उसने एक्सप्लेन किया. क्या कहता है, पीरियोडिक टेबल में बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ और अ चार्ट विच क्लासिफाई ऑल द नॉन एलिमेंट्स. सब एलिमेंट्स को, नॉन का मतलब जो उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको एक्सप्लेन किया. इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, फोकस ऑन दिस वर्ड, सेम प्रॉपर्टीज के थे, वो वर्टिकली एक दूसरे के नीचे आ गए. जैसे मैं यहां से अरेंज करना स्टार्ट किया, यहां तक गई, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आना था दैट केम अंडर द फर्स्ट वन, और फर्स्ट और द 8th की उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी. इस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स देयर इज अ पीरियोडिक
अरेंजमेंट, मतलब कि हर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद मेरी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, दैट इज रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज. द न्यू टर्म केम हेयर according to Mendeleev that there is a repetition. बस इसने भी वही गलती की, the atomic masses के बेस पे ही इसने एक्सप्लेन कर दिया. The chemical and physical properties are the periodic function of the atomic mass. अब इसने भी उन रिपीटेशन को, प्रॉपर्टीज को atomic masses के बेस पे ही एक्सप्लेन कर दिया. What is meant by periodicity of elements or properties? The repetition of properties of elements after certain regular intervals. एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जब प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन होती है, those is known as the periodicity of properties. Fine. अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है बेटा रोज और कॉलम. The new term came the rows and the column. जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स लुक अगेन है हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स इफ समवन इज लाइंग ऑन द फ्लोर तो वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है, उनको हम बोलते हैं पीरियड्स. वर्टिकल, when you are standing at that position, for example look here, this is the vertical position and this vertical position इसको बोलते हैं ग्रुप्स. उसने अरेंज किया 8 ग्रुप्स में, ग्रुप्स उसके पास थे 8 और उसके पास पीरियड थे 7. These are the periods. These are the horizontal arrangements. These are known as the periods and these are known as the group. उसने फिर एक चीज और बताई, 0 ग्रुप फॉर नोबल गैसेस. उस वक्त नोबल गैसेस नहीं डिस्कवर थी, नोन नहीं थी, तो उसने उनको 0 ग्रुप में डाल दिया. दैट मीन्स जब भी होंगे वो लास्ट में डाल दिया और वो वहां रख दी जाएंगे. इसके अंदर और क्या हुआ, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी थी. दैट मीन्स सबको अरेंज किया हुआ था. इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स आई बाद में, दैट केम लेटर ऑन. फिर उसने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने अरेंज किया, कोई डिसऑर्डर नहीं आया बीच में. फिर इसने ग्रुपिंग भी की, जैसे 1 to 8 हमारे अरेंज कर दिए इसने वर्टिकल कॉलम्स के अंदर. उसके बाद जो 9th आया वो उसके नीचे आ गया, फिर वहां तक गए 16 तक, फिर 17. इस तरह से उसने अरेंजमेंट्स की. फाइन, दीज अरेंजमेंट्स वर डन. अब इसने ये तो कर दिया सब कुछ. इसकी लिमिटेशंस क्या हुई, ये ना हाइड्रोजन को पोजीशन नहीं दे पाया. हाइड्रोजन कहाँ आना चाहिए, एट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास 1 है, 1 है. अब इसको कहाँ रख देना चाहिए, इट शुड बी केप्ट बिटवीन द नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स. किस में रखना चाहिए, वो तो आज तक भी प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं की पाई है. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. अब मैं जब एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रही हूं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, लेकिन उसके आइसोटोप का 14 भी है. दैट मीन्स वी आर हैविंग 12 and 14 बोथ. तो अब इनको कहाँ रखेंगे, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया मेंडलीव. फाइन. अनसर्टेनिटी इन द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. अब जो नए एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, कल को प्रेडिक्ट होंगे, उनके बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि इनको कहाँ रखा जाए, कैसे इनको एक्सप्लेन किया जाएगा, ये किस कैटेगरीज में आएंगे, इनको नहीं बता पाया. फिर कहता है नो रिजेम्बलेंस ऑफ एलिमेंट्स विद इन सब ग्रुप्स. उसने सब ग्रुप्स में रख दिए थे, ग्रुप्स बनाए और फिर उनके सब ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 1 का सब ग्रुप A, B, C, इस तरह से अरेंज कर पाया. उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया कि किस तरह से इनको एलिमेंट्स को ग्रुप में किस तरह से क्लासिफाई किया. मतलब कि एक ही ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, क्या वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हैं, क्या वो सेम प्रॉपर्टीज के हैं, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. दीज वर द ड्रॉबैक्स. मतलब कि अब ये 3 लोगों ने बताया, डॉबलियर ने, न्यूलैंड ने और मेंडलीफ ने. इनने सबने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा इस तरह से अरेंजमेंट रखनी चाहिए, इस तरह से मेरे मेटल्स होते हैं, इस तरह से नॉन मेटल्स होते हैं. लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई, कुछ ड्रॉबैक्स रह गई. दोज वर डन बाय द नेक्स्ट वन, दैट इज हेनरी मोस्ले. वो आगे कराया. ठीक है, दैट वी विल एक्सप्लेन इन आवर नेक्स्ट चैप्टर. सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू.